अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। ज़िंदगी एक बहुत बहुत ज़िंदगी एक बहुत 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 रियल हकीकत है। अब मैं इसको इस तरह भी कह सकती हूँ कि ज़िंदगी एक ऐसी हकीकत है जिसमें झूठ, सच, मोहब्बत, तोड़ जोड़ और दूरियां, नज़दीकियां, मोहब्बत, इश्क, ये सब इस हकीकत में शामिल है। आप किसी इंसान को परफेक्ट समझ ही नहीं सकते, लेकिन हमारी चाहत यही है कि मुझे कोई भी मिले वो मुकम्मल मिले। तो मुकम्मल तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम अपने अंदर वो हकीकत, वो मुकम्मलपन नहीं देखना चाहते, लेकिन हम दूसरे से ज़रूर तवक्को करते हैं। आप किसी से भी दोस्ती करेंगे, आपकी डिमांड पता क्या होगी? ये बहुत सच्चा हो, ये मेरे से हर वक्त सच बोले, ये मुझसे धोखा ना करे, ये मुझसे झूठ ना बोले, ये ऐसा हो, ये वैसा हो। और जब आपको उस दरिया में उतरना पड़े तो आपको बहुत मुश्किल लगेगी, ये क्या हो गया। बिल्कुल इसी तरह जब मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है तो वो भी, यानी कि शौहर अपनी बीवी से ये तवक्को करता है कि मेरी मेरी ज़ौजा, मेरी ज़िंदगी की शरीक हयात मुकम्मल हो, मोहब्बत करेगा, खुलूस दिखाए, मेरे बहन भाइयों के साथ अच्छा रवैया रखे। एक मुकम्मल बीवी उसे चाहिए। बिल्कुल बीवी को भी यही है, मेरा शौहर मुझे धोखा ना दे, मुझसे झूठ ना बोले, मुझसे हर बात शेयर करे, मुझसे मोहब्बत करे। ये ज़िंदगी का अपनी चाहत से ज़्यादा उम्मीद करना ना हमें तोड़ देता है। जब हम अपनी चाहत से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करें तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब हम कुछ किसी का ख्याल करते हैं या नेकी करते हैं तो हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं, तो उससे हमें रिटर्न का ताल्लुक़ नहीं होता। जस्ट लाइक आप ज़कात देते हैं, आप अल्लाह के नाम पे किसी बेगर्स या फ़कीर को कुछ देते हैं, आपको तवक्को नहीं होती, तो आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। आपने कभी किसी को 10 रुपये दिए अल्लाह के नाम पे और उम्मीद की अभी अब फ़कीर मेरे लिए कुछ करे। आपने किसी को 500 रुपये दिए अल्लाह के नाम के और आपने तवक्को की अब ये रोज़ मुझे सलाम ठोके। नहीं, क्या बात है मेरे रब की। जब आप बग़ैर तवक्को के, बग़ैर उम्मीद के, बग़ैर किसी चाहत के, बग़ैर किसी लालच के जब कुछ नेकी करते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं, उसमें आपको कोई भी रिटर्न का ताल्लुक़ नहीं होता, तो आप बहुत हल्का महसूस करते हैं और नेकी भी कर लेते हैं। अच्छा, उसका डबल फ़ायदा है। एक तो आपकी रूह को सुकून मिलता है और आपकी नेकियां जो आपके कानों पे फरिश्ते बैठे हैं वो लिख रहे होते हैं और वो मरने के बाद भी काम आती हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब लेकिन हम बड़े बेचैन हैं, हमारी रूह बड़ी बेचैन है। मैंने ये काम किया, देखो इन्होंने मुझे मेरी तारीफ नहीं की। बेचैन, तारीफ के मोहताज, एक इंसान से तारीफ के मोहताज। देखो ये इसने मेरे से झूठ बोला, आपको उससे तवक्को, ये मुझसे झूठ बोलता है। ये मेरी बीवी है ना, उसके बारे में आपको पता चल गया। अच्छा, उसमें भी अल्लाह पाक फिर हमारे साथ, तो किसी की बात का पर्दा रखेगा, मैं तेरी बात का पर्दा रखूंगा। फिर हमारी नेकियां बढ़ा दी, लेकिन हमें पता चल गया बीवी ने छुप के कमेटी डाली है, आपने उसको पकड़ लिया और घर में एक घमसान, फिर भरोसा टूट गया, तुमने मुझसे झूठ बोला। शौहर कुछ ऐसी हरकत कर ले, बीवी को पता चल जाए, तो बस फिर एक घमसान। जिंदगी में आप जो चाहते हैं और अगर वो आपको मिल जाए तो बड़ी बात,
लेकिन अगर आपकी चाहत में कहीं खोट, कहीं लालच, कहीं बेईमानी, कहीं तवक्कुआत उस रब से ज़्यादा उस इंसान से, तो आप ज़रूर टूट जाएंगे। एक तरफ तेरी चाहत, एक तरफ मेरी चाहत, होगा वही जो उसकी चाहत। अगर तू मांगेगा जो तेरी चाहत, तो छीन लूंगा वो जो है तेरी चाहत। अगर तू मांगेगा जो मेरी चाहत, यानी कि अल्लाह कह रहा है जो मेरी चाहत, तो बख्श दूंगा वो जो है तेरी चाहत। एक तरफ तेरी चाहत, एक तरफ मेरी चाहत, होगा वही जो उसकी चाहत। हमारी चाहत, हमें रिटर्न, हमें भरोसा, ये सारी चीजें दुनिया के लिए हैं। मेरी बातें थोड़ी सी गहरी होती हैं, समझने वाले समझ रहे होते हैं, और कुछ लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन जिंदगी की हकीकत मैं अपने आप को उस आईने में देख के कहती हूँ जो मुझे बता रहा है कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है, तू किसे चाहता है, तू अपने आप को चाहता है, तुझे दुनिया से कितनी तवक्कुआत है, और तू क्या लेकर चला जाएगा। ये आईना मुझे बार बार बताता है। कभी आपने सोते हुए, सोने से पहले कभी अपनी असेसमेंट की, कितना कहा, कितना बुरा कहा, कितनी बुराई से बच गए, अगर सुना भी तो चुप हो गए। कभी ऐसा किया आपने? बहुत मुश्किल है। दूसरों की करेक्शन निकालने में आप घंटों गुफ्तगू कर सकते हैं। मुझसे पूछे, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको बिठा दिया जाए ना पॉलिटिकल गुफ्तगू के लिए, तो आप इतनी सारी गुफ्तगू करेंगे जिससे मतलब आपके लोग शुमार होते जाएंगे, आपके कजन्स, आपके दोस्त अहबाब, आप पॉलिटिकल गुफ्तगू करेंगे, बेइंतहा गुफ्तगू होगी, बड़े गॉसिप बन के, साथ में फिर स्नैक्स भी चल रहे होंगे। और मजीद अगर किसी के लिए कुछ खास बुराई करनी है तो फिर हम किसी होटल का इंतखाब करेंगे और वहाँ बैठ के फिर एक और गॉसिप होगा। बड़े मज़े की ये गुफ्तगू होती है। और अगर उसमें किसी को सामने बिठाकर उसकी करेक्शन शुरू कर दो और उसको बताओ तुम्हारी क्या क्या बुराइयां हैं, और अपनी सारी बुराइयों पे, क्योंकि हम परफेक्ट हैं, आप यहाँ गलत है, आप ये गलत है, वो गलत है, बस फिर हो जाएगा फटा, और फिर वो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। वो गॉसिप जो हम दुनिया, यानी कि हम किसी और के लिए करते हैं सब मिलके, वो बड़े मज़ेदार गुफ्तगू होती है। अरे हम तो ऐसी बातें कर रहे थे। और जब हम एक इंसान में से सब मिलकर ढेरों गलतियां निकालते हैं तो वो फड्डा हो जाता है, फिर वो बुराई हो जाती है, फिर वो परेशानी बढ़ जाती है। कोई ऐसा इंसान है जो बैठ के ये कह दे यार मुझसे यहाँ गलतियां हुई हैं? देखा, अगर वो ये कह देना गलती से तो मैंने पहले कहा था तू गलत है, उसको ये नहीं कहेंगे कोई बात नहीं यार गलती हो जाती है, कोई बड़कपन का मुजाहरा नहीं दिखाता। बीवी शोहर से नाराज, सास बहू से नाराज, बड़ा भाई छोटे भाई से नाराज, बड़ी बहन छोटी बहन से नाराज, दोस्त से नाराज, अरे यार तूने उससे दोस्ती की मेरे साथ सही नहीं की, हर जगह नाराजगी। इसका सारी बात कि मुझे तुमसे ज्यादा तवक्को है, मैं उम्मीद नहीं करता था कि तुम ऐसे होगे या ऐसी होगी। क्योंकि यहाँ पर हम नफी कर देते हैं एक जात को जो हमें हर वक्त देखती है, हमारे शहर के करीब है, वो हमें हर जगह सिखाती है, आपको तोड़कर, आपको कभी कभी गिरा कर, कभी कभी बीमारी में, कभी कभी आपको दुख देके वो सिखाती है, वो उन रास्तों पर आपको चलाती है ताकि आप मजबूत हो जाएं, ताकि आप बच जाएं। लेकिन हम नहीं समझते, हम नहीं समझना चाहते। मैं उसको तो मानता हूँ मगर उसकी नहीं मानता। अल्लाह हमको मजबूत बनाना चाहता है। जिंदगी में याद रखिएगा, पहाड़ का हजम बहुत बड़ा है। बाखुदा मैं आपसे गुफ्तगू करती हूँ, मुझे नहीं पता ये अल्फाज कहाँ से आते हैं।
मुझे शायद आप लोगों ने सिखाया है, आप लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। पहाड़ का हुजूम बहुत बड़ा है, पहाड़ का वजन बहुत बड़ा है, लेकिन पहाड़ अगर पत्थर बन के टूट जाए ना तो लोग उसको पाँव में मारने लगते हैं। वो कभी इधर लुढ़क रहा होता है, कभी उधर लुढ़क रहा होता है। और अगर वो पहाड़ का पत्थर पानी में गिर जाए तो डूब जाता है। पहाड़ की तरह मजबूत बने, लेकिन अगर आप अपने इत्तेफाक और जिनके साथ आप जुड़े हुए उनसे टूटने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल उस छोटे से पत्थर की मानंद हो जाएंगे। अंगूर का दाना गुच्छे में ही अच्छा लगता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें ज़िंदगी की हकीकत, बहुत ओरिजिनल हकीकत जैसे ना हमें सामने दिखाती हैं। अच्छा, ज़िंदगी का हर पैटर्न थोड़ा सा जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, आप छोटे हैं, आपका बीहेव डिफरेंट होगा। अब मुझे उससे तवक्को छोटा बिल्कुल मेरी जैसा हो जाए, ये बड़ा मसला है। उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा जब वो ज़िंदगी के थपेड़े खाएगा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर वो मैच्योर होगा। कभी कभी शादीशुदा लोग भी अनमैच्योर हरकतें करते हैं, उसके बाद उन्हें एहसास होता है उम्र के हिसाब से, वो सब सीख जाते हैं। ज़िंदगी की हकीकत यही है, ज़्यादा किसी से उम्मीदें वाबस्ता ना करें, ज़्यादा किसी से तवक्कुआत ना करें। बहुत ज़्यादा भरोसा करना भी बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो आपके सगे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, सगे बहन भाई क्यों ना हो, मियाँ बीवी क्यों ना हो। इतना ज़्यादा मत भरोसा करें कि बाद में टूटने के बाद बहुत तकलीफ हो। ज़िंदगी की रवानी मुतवाज़न होनी चाहिए। जिस तरह अल्लाह की कायनात से हम सूरज का रोज़ निकलना और रोज़ डूबना देखते हैं, तो ज़िंदगी का तवाज़न और दुनिया जो चली है वो तवाज़न से चल रही है। उसी टाइम पर सूरज निकलता है, चांद निकलता है, बारिश होती है, ये एक तवाज़न है। और जैसे ही कोई डिज़ास्टर आता है, यानी कि तवाज़न से हट के कोई काम होता है, वो क्या करता है, तबाही मचा देता है। सुनामी आया था, तबाही मच गई थी, जलजला आया था, तबाही मच गई थी। तो ज़िंदगी में घर की बुनियादें अगर हिलाएंगे तो तबाही मचेगी। तो ऐसी ज़िंदगी क्या आप उससे सीखते हैं? मियाँ बीवी की ज़िंदगी में कोई भी तीसरा आएगा या कोई भी उनकी ज़िंदगी को डिज़ास्टर बनाएगा तो तबाही आएगी, बच्चे एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। लेट्स सी, मेरा एक आपसे मैसेज है कि ज़िंदगी एक ऐसी हकीकत है, उसको रोज़ अपने आईने में ख़ुद को देखा करें और ख़ुद में से गलतियाँ निकालें, इससे बेहतर कि आप में से कोई और गलतियाँ निकालने लगे। लेट्स सी, यानी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।